ये सबसे पहले हम यूनिट नंबर 7 जो है वो हमारा बेस्ड कर रहा है फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे, प्रोबेबिलिटी पे, कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, और परमुटेशन पे। अब इसमें सबसे पहले आती है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल जो 7.1 है वो इसी पे सारे फैक्टोरियल निकालने हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले एन फैक्टोरियल फॉर्म ये वाली होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और ये वाली फॉर्म भी, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन 3 to 1, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेना कि वन फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल है। एन फैक्टोरियल इक्वल किसके होता है, एन इंटू एन माइनस वन का होल में फैक्टोरियल। अच्छा, अब एक बात और याद रखना कि हम लोग जो फैक्टोरियल है ना, ये कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं आपको अब ऊपर हूँ छत पे, लेकिन जब नीचे जाऊँगी तो आपको उसकी भी पिक्चर बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो 7.1 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने सिर्फ जो है वो हम लोगों ने फैक्टोरियल निकालना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को अगर तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, तब आपने ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज़ है तो आप कैलकुलेटर पे भी फ़ौरन निकाल सकते हो। 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे ओपन करते हैं 4 3 2 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 वाला सेम है, 3 वाला देखो 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, इसको जब करेंगे स्टार्ट तो ये हम लोग पूरा 8 फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे और फिर 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, तो जो जो कटिंग होती होगी वो कर देंगे और पीछे बच जाएगा 8। ये देखो 7 7 से 6 6 से 5 5 से 4 4 से 3 3 से 2 2 से, ठीक है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक और मेथड ये भी है कि हम 8 फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल नीचे वाला जितना है उतने वाला ऊपर को खोल लें, तो तब भी ठीक है। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन, तो अब हम 5 वाले को देख लेते हैं। 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और साथ में क्या है 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो 11 हम लोग क्या करेंगे, 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे 7 फैक्टोरियल तक, ठीक है। यहाँ तक अब हमने ओपन कर लिया, और दूसरा वाला देखो कि 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 7 को वैसे रहने देते हैं। 7 फैक्टोरियल से 7 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल से जितनी कटिंग होती हुई वो कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आए तो पूछ लेना, और ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। तो कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन, लेकिन चूंकि आपका पेपर है तो फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो ये वाला 9 वाला क्वेश्चन देख लो, बाकी सारे सेम है, मुझे पता है आपसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 फैक्टोरियल, 9 वाला क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, 9 माइनस 2 है तो 9 में से 2 माइनस की क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब ये वाली क्वेश्चन की जो शक्ल है वो ये 5 वाले क्वेश्चन की तरह की नहीं बन गई, तो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो आगे 2 क्वेश्चन हैं, एक में 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ओवर में क्या लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल, तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिया है कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो वो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको जल्दी पे देखो, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 7.1 का। अब ये यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको ना फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 6 5 4, अब इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो देन हम लोग ये देखो 6 5 4 3 2 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो 3 है वो सेम इसी जैसे हैं। अब 4 वाला देख लो 10 और 9। अब हम इसको फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। नीचे देखें तो ये 2.1, ये तो 2 फैक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो नेक्स्ट जब हमने 10.9.8 फैक्टोरियल हुआ तो ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया। ओवर में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। अब हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ये वाली फॉर्म है, इसका हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है। अगर आपको याद हो कि हमारे पास क्या था कि हमने पढ़ा था ना n फैक्टोरियल इक्वल किसके होता है, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन, वो चलता जा रहा है 3 2 1, वो कहाँ पे जाके n माइनस 2 के बाद क्या आएगा n माइनस 3। अब हम क्या करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। जब हम इसको n माइनस 3 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल जो है
वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवर में क्या आएगा, n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, n+2 इंटू, अब ये देखो यहाँ पे n+2 है, फिर n+1 है, फिर n है। n से नेक्स्ट कौन सी टर्म आती है, ये ऊपर वाली देखो n-1। अब n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको डिवाइड भी कराएंगे n-1 के फैक्टोरियल के साथ। अगर हम यही काम करते हैं ना कि हमने फैक्टोरियल कंप्लीट कराना है, उसका मेथड ही ये है कि हमने वो जितना फैक्टोरियल चाहिए उसको ऊपर भी लिखना होता है, उसको नीचे भी। अब यहाँ पे हमारे पास ये n+2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और नीचे क्या आ गया n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 9 वाला आपने, ये मैंने नीचे लिखा भी है, ये मुझे अभी सॉल्व करके दिखाओ, मुझे भी पता चले आपको कितनी समझ आ रही है। अच्छा अब 10 वाला देख लो, n इंटू n-1, n-2 सो ऑन n-r+1। अच्छा अब ये जो n-r+1 है ना, इससे नेक्स्ट वाली टर्म बनती है n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब उससे हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये n फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, ओवर में n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता अंदर देख लो, वो भी पूछ लो, और बाकी ये आपने नोट कर लेना।